अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम तो आपको पता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम तो आपको पता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर का नाम तो क्या आपको उनका नाम पता होगा? पाकिस्तान मूवमेंट का एक ऐसा शख्स जिसको हम तारीख में भुला चुके हैं, जोगिंद्र नाथ मंडल। वो एक वक्त इंडिया के सबसे मकबूल हिंदू दलित सियासतदान थे। उन्होंने अंबेडकर की भी इलेक्शंस में मदद की टू हेल्प गेट हिम इलेक्टेड। पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने जोगिंद्र नाथ मंडल। इंडिया के बने अंबेडकर। इंडिया में अंबेडकर को याद किया जाता है। क्या पाकिस्तान में जोगिंद्र नाथ मंडल को याद किया जाता है? नहीं। जबकि ये वो शख्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसाइड की थी, जिसमें कायदे आज़म गवर्नर जनरल पाकिस्तान बने 11 अगस्त 1947, जहां कायदे आज़म ने वो फेमस स्पीच दी थी कि आप आज़ाद हैं। आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए। आपका जो भी मज़हब हो, ज़ात हो, इसका मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं। यही वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब जोगिंद्र नाथ मंडल ने देखा था। अंबेडकर के उनको मना करने के बावजूद हिंदू दलित भाई भाई ये नारा लगाने वाला पहला शख्स था जोगिंद्र नाथ मंडल ने हिंदू दलितों को बोला कि आप पाकिस्तान का हिस्सा बने। मंडल की सोच थी कि एक मुल्क जो बनाया जा रहा है इस वजह से कि मजहबी अक़लियत उनको उनके हक रिलीजियस फ्रीडम नहीं मिलेगा एक इंडिया में, तो उस मुल्क में जाहिर सी बात है कि जो मजहबी अक़लियत हैं उनके राइट्स और उनके फ्रीडम्स को सेफगार्ड किया जाएगा। जोगिंद्र नाथ मंडल खुद एक दलित थे। कायदे आज़म ने उनको लॉ मिनिस्टर बनाया। तो आज जो लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि कायदे आज़म तो पाकिस्तान में असल में शरिया लॉ चाहते थे, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर ऐसा होता तो लॉ मिनिस्टर एक हिंदू दलित क्यों बनाते वो? इसके बरक्स एक और शख्स था जिसका शायद पाकिस्तान का जो विजन था वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से फ़र्क करता था, लियाकत अली ख़ान। कायदे आज़म तो शायद चाहते भी नहीं थे कि लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। कायदे आज़म ने नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह ख़ान ऑफ भोपाल और नवाब ऑफ भोपाल को प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ़र की थी बिफोर लियाकत अली ख़ान। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कायदे आज़म ने कहा था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, और गालिबन ये बात उन्होंने लियाकत अली ख़ान और बाकी मुस्लिम लीग की लीडरशिप के बारे में कही थी। अगर आप लियाकत देसाई पैक्ट की तारीख पढ़ें तो 1945 में लियाकत अली ख़ान वेंट बिहाइंड कायदे आज़म्स बैक टू साइन दिस पैक्ट, और उसमें कहा जाता है, लिखा जाता है कि लियाकत अली ख़ान ने कहा था कि जिन्ना एक बीमार आदमी है, अगर आपको लास्टिंग सोल्यूशन चाहिए टू द मुस्लिम प्रॉब्लम तो आपको मुझसे डील करना पड़ेगा। इस बात की खबर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अखबार पढ़कर हुई, प्रेस से हुई। तब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने घर पे काम करने वालों को बोला कि अगर लियाकत अली ख़ान मुझसे मिलने आए उसको अंदर नहीं आने देना। 2 साल बाद ज़ियारत में जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बीमार थे और मरने वाले थे, तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना को बोला कि जब लियाकत अली ख़ान आए थे कि ये देखने आया है कि मैं मर तो नहीं गया या मैं कब तक मरूंगा। लियाकत अली ख़ान और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान का विजन सेम नहीं था। लियाकत अली ख़ान ने इस्लामिक टच पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया, मिलिटराइजेशन की, पाकिस्तान की सेंट्रलाइजेशन की। ये सारी वो बातें हैं कि जब 1965 में फ़ातिमा जिन्ना अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ खड़ी हुई तो उन्होंने इन सब बातों के ख़िलाफ़ बोला। यकीनन लियाकत अली ख़ान ने जो पाकिस्तान बनाया, जो पाकिस्तान की हुकूमत बनाई, वो वैसी नहीं थी जिसका ख्वाब कई लोगों ने देखा था, और वो ख्वाब देखने वाले लोगों में से एक थे जोगिंद्र नाथ मंडल, जिनकी सोच थी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा जहाँ जो मजहबी अक़लियत हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए प्रॉस्पेरिटी होगी, उनके लिए पीस होगा, उनके लिए हैप्पीनेस होगी। यकीनन ये वो पाकिस्तान नहीं जिसमें हम लोग आजकल रहते हैं। जोगिंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान से ही निकाल दिया। 1949 में लियाकत अली ख़ान ने पेश किया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। जिस वक्त इंडिया अपनी पहली इलेक्शन की तैयारी कर रहा था, लियाकत अली ख़ान इस बात की बुनियाद रख रहे थे कि आप मज़हब का और इस्लाम का ख़ासकर इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्शंस डेमोक्रेसी से दूर जाने के लिए, पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी का जो होल्ड और कमांड है ओवर पाकिस्तान अनडेमोक्रेटिक मीन से कंट्रोल करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए मज़हब का इस्तेमाल किया जाए। फिर जब ज़िया-उल हक आए, उन्होंने तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही बना दिया। ज़िया-उल हक ने इतने ब्लेटेंट तरीके से मज़हब का इस्तेमाल किया था टू जस्टिफाई हिज डिक्टेटरशिप कि वो बहुत ही बज़ाहिर हो जाता है, बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है। इस महीने की 19 तारीख को मुल्क में रेफरेंडम कराया जाएगा, जिसमें सिर्फ ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक के उस अमल की तायीद करते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन को कुरान हकीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस्लामी अहकामात से हम आहंग करनी
और नजरिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया है। ये बात वजह होगी कहना कि जो फॉर्मूला है कि आप इलेक्शंस ना करवाएं, कि आप अवामी मैंडेट ना लें, आप मज़हब में जस्टिफिकेशन ढूंढें अपनी कंटिन्यूड रूल की, वो फार्मूला तो लियाकत अली खान ने ही बनाया। एक वेग सी बात करके कि इस्लाम विल बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान, लियाकत अली खान ने पाकिस्तान में अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस और मिलिट्री को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। अब ये सवाल तो ज़ाहिरी बात है बनता है कि अगर स्टेट फैसला करेगी कि क्या चीज़ इस्लाम है क्या चीज़ नहीं है, तो वो किस बुनियाद पर करेगी। और ये जो नक्शा पेश किया लियाकत अली खान ने पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का ख्वाब मजहबी अक़लियतों ने देखा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा बने, जिस तरह जोगिंद्र नाथ मंडल हैं, जिस तरह दलित्स हैं, वो ख्वाब टूट गया। इसके बरक्स अगर हम लियाकत अली खान की ज़ाती ज़िंदगी देखें तो वो ख़ुद गाइडेड बाय दीज इस्लामिक प्रिंसिपल्स, जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में वो कहते हैं कि पाकिस्तान को होना चाहिए, नहीं होता। हुसैन हक्कानी की अगर आप किताब पढ़ें मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स, तो वो कहते हैं कि लियाकत अली खान अपने घर पे लेट नाइट जैज़ सेशंस भी रखते थे, जिसमें अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं जो उनके घर भी आते थे। फिर उन्होंने पेज नंबर 47 पे ये भी लिखा है कि अमेरिका में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मगी ने लिखा है या बोला है लियाकत अली खान से वो इतने इम्प्रेस हुए कि ये इतनी शराब पी सकते हैं फिर भी ड्रंक नहीं होते। मिगी ने आगे कहा कि अब लियाकत अली खान इज़ अ मैन यू कैन डू बिजनेस विद। तो आज अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक अमेरिका के कहने पे चलता है, एक अमेरिका का प्रॉक्सी स्टेट बन गया है, अमेरिका डिटरमिन करती है हमारी पॉलिसी क्या है, तो ये बुनियाद जो है ये लियाकत अली खान ने रखी कि वो अमेरिका के पास गए और उनसे बोला कि आप हमें मिलिटरीली एड करें, और ऑफ़र भी किया। आज जो हम बातें करते हैं रेंट सीकिंग इकॉनमी है हमारी, कि हम अपनी रिसोर्सेज, अपनी आर्मी, अपने बेसिस रेंट करते हैं पैसे के एवज। तो लियाकत अली खान ने बोला कि हम अपनी इन्फेंट्री जो है कोरिया भेज देंगे, साउथ कोरिया भेज देंगे, अमेरिका कहने पर हमें मिलिट्री एड दें। तो ये जो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ रिश्ता बना है, ये भी लियाकत अली खान की पॉलिसीज़ और उस ज़माने की ब्यूरोक्रेसी की वजह से हुआ। इंटरेस्टिंगली अफ़गानिस्तान के बारे में लियाकत अली खान ने बोला कि ये पश्तून नॉनसेंस है। इसके बरक्स अगर हम दूसरी तरफ पीर अली मोहम्मद राशिदी की अपनी किताब जो है रुदाए चमन, उसमें देखें तो वो लिखते हैं चौधरी मोहम्मद अली मिनिस्टर जब बने, उन्होंने इम्पॉर्टेंट कागजात और डॉक्यूमेंट्स जो हैं पाकिस्तान के ही लॉ मिनिस्टर जोगिंद्र नाथ मंडल से छुपाने शुरू कर दिए। उनका ये एक आइडिया था कि ये गद्दार हैं, और ज़ाहिरी बात है उसकी क्या बेसिस थी कि ये मुसलमान नहीं है। और इवेंचुअली पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और लियाकत अली खान की गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो गई। 8 अक्टूबर 1950 को जोगिंद्र नाथ मंडल ने अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन लिखा और वो इंडिया वापस चले गए। ये लेटर पाकिस्तान के एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए था। अगर हम आज कहते हैं लॉलेसनेस है, तो सवाल ये बनता है कि जो पहला लॉ मिनिस्टर था उसको क्यों भगा दिया गया। उस लेटर में जो बातें लिखी गई हैं वो पाकिस्तान के ऐसे हक़ाइक़ और सच है जिससे हम लोग मुँह मोड़ना चाहते हैं। जो पाकिस्तान की रिसोर्सेज पे इस वक्त काबिज़ हैं, वो सबसे पहले पाकिस्तान के आइडिया पे काबिज़ हुए थे, और वो नहीं चाहते कि आपको पता चले क्या तारीख़ है जोगिंद्र नाथ मंडल की। और इसके बरक्स ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में भी हिंदू दलितों के साथ जुल्म नहीं हुआ। अम्बेडकर ने भी वहाँ रिज़ाइन किया। तो अगर वो हमारे गम, हमारी तल्ख सच्चाई देखकर इस वक्त शॉर्डनफ्रॉइड दिखाना चाहते हैं, तो वो अपनी तारीख देखें। क्योंकि इस चैनल का नाम द पाकिस्तान एक्सपीरियंस है, हम पाकिस्तान की तारीख पर फोकस करेंगे। तो जो जोगिंद्र नाथ मंडल का लेटर ऑफ रेजिग्नेशन है, इन माय ओपिनियन इज़ अ हीरोइक एक्ट, और वो लेटर पूरे पाकिस्तान में सब लोगों को पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले कि इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी की, इस मुल्क की शुरू की जो गवर्नमेंट है उसकी क्या सच्चाई है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। जोगिंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान का कुछ और ख्वाब देखा था और कुछ और हो गया। वो लिखते हैं कि उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी क्योंकि उनको गारंटीज़ दी गई थी कि स्केड्यूल्ड कास्ट की रिप्रेजेंटेशन होगी, उनकी एजुकेशन के लिए 5 लाख रुपए रकम रखी जाएगी, कम्यूनल रेशो होगा हर गवर्नमेंट जॉब्स की भर्ती में। मैं जो पूरा लेटर है वो शायद किसी और एक वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको ब्रॉड पॉइंट्स दे देता हूँ कि बंगाल में मुसलमानों और स्केड्यूल्ड कास्ट के लोगों के जो मसले थे वो काफ़ी सिमिलर थे, वो इकोनॉमिकली काफ़ी सिमिलर थे। तो जोगिंद्र नाथ मंडल को लगा कि कम्यूनल हार्मनी होगी, दोनों के मसले अगर साथ पेश किए जाएंगे, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग और मुसलमानों का साथ दिया और दलित कम्युनिटी को भी बोला कि मुसलमानों का साथ दिया जाए। जब डायरेक्ट डे ऑफ एक्शन हुआ कलकत्ता में, तो उस वक्त जोगिंद्र नाथ मंडल की अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में थी। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ के दलितों को बोला कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का फसाद है इसमें ना पड़ो। अक्टूबर 1946 में नाव-खली में बहुत ज़्यादा जुल्म और मैसेकर्स अपनी आँखों से जोगिंद्र नाथ मंडल ने देखे, लेकिन वो फिर भी मुस्लिम लीग के साथ जुड़े लगे। उनको लगता था कि पाकिस्तान की जो डिमांड है वो एक बारगेनिंग चिप है और ये शायद वाकई नहीं होगा। वो लिखते हैं इसी लेटर में कि उनको पता था कि अगर तो वाकई पाकिस्तान बन गया तो ये जो कम्यूनल हेटरेड है, ये जो कम्यूनल मसले हैं, ये रिजॉल्व नहीं होंगे।
साथ ही साथ जोगेंद्र नाथ मंडल याद कराते हैं कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन में जो टेक्स्ट था और 11 अगस्त की जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच थी, ये जो 2 वादे किए गए थे पाकिस्तानियों से, हमारी कौम से, हमारे कौम के लोगों से, वो दोनों वादों पर पाकिस्तान जो मुल्क बना वो पूरा नहीं उतर सका। जोगेंद्र नाथ मंडल ने ये कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ सब अक़लियतों कि रिलीजियस फ्रीडम और राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होंगे, बल्कि मुसलमानों और ज़िम्मियों का एक मुल्क होगा और ज़िम्मी लोग होंगे जो मुसलमानों की कस्टडी में होंगे। जो स्केड्यूल्ड कास्ट मेंबर्स की गारंटी दी गई थी लियाकत अली ख़ान ने, वो भी नहीं लिए। और जब अट्रॉसिटीज़ और एंटी हिंदू पॉलिसीज़ के बारे में लियाकत अली ख़ान को बताया जाता था, वो कुछ नहीं करते थे। वाक़ये भी लेटर में लिखे हुए हैं, जैसे गोपालगंज के करीब दिगर खुल में जब एक नामसूदराज और मुसलमानों के बीच एक जगह फ़िशिंग नेट्स के ऊपर झगड़ा था, उसके बाद मुसलमानों ने एक फॉल्स कंप्लेंट कर दी और पुलिस के साथ मिलकर मुसलमानों ने जो नामसूदराज वहाँ रहते थे उनके घरों पर अटैक किया, औरतों पे भी जुल्म किया, इतना कि एक औरत का तो वहीं खड़े खड़े अबॉर्शन हो गया। और इन वाक़यों का जब लियाकत अली ख़ान को बताया गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कालसरा में हिंदुओं को मारा गया और जब हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स ने असेंबली से वॉकआउट किया तो फरवरी 1950 के राइट्स हुए, जिसमें पुलिस ने लूटर्स की मदद की। तकरीबन 10,000 लोग को मारा गया ढाका में। जोगेंद्र नाथ मंडल कहते हैं कि एक मास एक्सोडस हुआ, दिल्ली पैक की वजह से चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन एक एफर्ट था टू स्क्वीज आउट हिंदूज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान हैज़ नॉट गिवन द हिंदूज इंटायर सेटिस्फैक्शन एंड अ फुल सेंस ऑफ सिक्योरिटी. They now want to get rid of the Hindu intelligentsia so that the political, economic and social life of Pakistan may not in any way be influenced by them. ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि बॉयकॉट भी चल रहा था हिंदू बिजनेसेस का। आगे वो लिखते हैं, I should not with a clear conscience create the false impression in the minds of Hindus of Pakistan and people abroad that Hindus can live there with honor, with a sense of security and respect of their life, property and religion. वो कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी हैं, हमें सिविल लिबर्टीज़ भी नहीं जाती। ईस्ट पाकिस्तान को एक कॉलोनी बना दिया है वेस्ट पाकिस्तान में। आगे जाके वो लेटर में लिखते हैं कि ये हिंदुओं से भी बढ़कर है, इवन जो मुसलमान हैं उनकी भी सिविल लिबर्टीज़ कहाँ है पाकिस्तान में, वो फ्री नहीं है। तो पाकिस्तान जो मुल्क बनाया गया, जो वादा किया गया था, जो तसव्वुर किया गया था, वो वैसा नहीं बनाया। और हमें क्रिटिकली एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि जो हमारी अर्ली ब्यूरोक्रेसी थी, जो हमारी अर्ली गवर्नमेंट थी, जो लियाकत अली ख़ान थे, हमारे पहले वज़ीर आज़म थे, वो ख्वाब तोड़ने में उनका क्या किरदार रहा है। 9 अक्टूबर 1950 को जोगेंद्र नाथ मंडल रिज़ाइन करते हैं। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली ख़ान को असैसिनेट कर दिया जाता है। लियाकत अली ख़ान को हम अभी भी याद रखते हैं एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल को हम कम्प्लीटली भुला चुके हैं। आज जब वाक़े आते हैं कि चर्चेस जलाई जा रही हैं, मजहबी अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है और ऐसी ही हमें ख़बरें इंडिया से आ रही होती हैं, तो ये जो लोग इंडिया में देख रहे होते हैं उनको भी इससे सीखना चाहिए कि जब आप एक रिलीजियस फर्वर में आकर एक मुल्क बनाते हैं तो उसमें माइनॉरिटीज़ फिर सेफ नहीं फ़ील करती। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, जिससे हमें कई शिकायतें हैं, मसले मसाइल हैं, उसको किस तरह लियाकत अली ख़ान ने शेप किया। जो शख्स समझता था कि पाकिस्तान एक लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड पीस होगा, वो खुद 3 साल बाद पाकिस्तान छोड़कर चला गया। तो एक तरफ जोगेंद्र नाथ मंडल का ख्वाब था फॉर पाकिस्तान और एक तरफ पाकिस्तान की हकीकत थी जो लियाकत अली ख़ान ने बनाई। और जाते जाते जोगेंद्र नाथ मंडल ने जो लफ्ज़ लिखे वो लफ्ज़ हम भुला चुके हैं। अगर हम जो पाकिस्तान की कहानी सुनाते हैं उसमें हिंदू हमारे दुश्मन हैं, तो जोगेंद्र नाथ मंडल शायद एक और हिंदू दुश्मन बन चुके हैं। वो एक हिंदू थे, इसी तरह उनको पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने देखा और अब जब हम तारीख़ लिखते हैं तो इसी तरह उनके बारे में बताया जाता है एज अ विलन। एंड लियाकत अली ख़ान इज़ ऑफ कोर्स अ हीरो। आई वॉन्ट टू रिमाइंड एवरीबडी ऑफ द मैन दैट वी फॉरगॉट, जोगेंद्र नाथ मंडल, a hero that we remember as a villain.